ये इंतहाई तेज और झुलसा देने वाली गर्मी में पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं, इलेक्ट नुमाइंदे हैं, वो आज इस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आपके सामने मौजूद है कि किसी भी सूरत में कायस फाजी ईसा और के आगा के खिलाफ जो रेफरेंस मौजूद है, जिसकी आज 11 बजे प्रोसीडिंग होने वाली है, ये सारे पाकिस्तान के जितने नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं, सारे जिम्मेवार लोग मौजूद हैं और सारे के सारे एक ने बहुत बेहतरीन करैक्टर और किरदार के मालिक हैं। जब हमने कह दिया कि ये मेला फीडे बेस है, जब हमने कहा कि ये बददियानती की बुनियाद पे है, तो हमारी बात में वजन है। वो जो सदर बैठा हुआ है उसके रेफरेंस में वो बात नहीं है, जो हम कहते हैं वो सही है। हम इस एक इदारे के आजादी के लिए बात करते हैं। आज हमको फिर आज वकीलों का टेस्ट लिया जा रहा है, आज फिर वकीलों को इम्तिहान में डाला जा रहा है। हम अगर 2007 में हम अपने किरदार में अपने उस टेस्ट में उभर कर सामने आए तो आपको यकीन दिलाते हैं 2019 में भी वही रिजल्ट निकलेगा। और जो ताकतें चाहती हैं क्या अदलिया की आजादी को खत्म किया जाए, जो चाहते हैं क्या अदलिया की आजादी को खत्म करके सिविल लिबर्टी और आइन और दूसरी जो सिविल के जो जमहूरियत के हकूक हैं उसको सल्ब किया जाए, तो मैं समझता हूं उनको कुछ नहीं मिलेगा। आज के हवाले से कल आप सारे पाकिस्तान में देखेंगे, हमको हमारा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। हम ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हैं, हम उनकी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी हैसियत के लिए लड़ रहे हैं, उनके स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर के आगा काजी को समझा रहे हैं, इस वक्त ये सारे लीडर में हम में कोई तफरीक नहीं, कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं है। ये मूवमेंट की बात है, ये अदलिया की बात है, ये वकला के नाम और हैसियत की बात है। हम सब एक हैं। जब हम एक हैं तो हमारे सामने जितने भी एक हो जाए उनकी कोई हैसियत नहीं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, कत होगी अगर हमारी इज्जत पे हाथ डाला गया तो फिर पेशावर से हमारी रवायत ये है कि पेशावर से जब हम रवाना होते हैं फिर रास्ते में कोई चीज हमको रोकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जो वकला ने इस वक्त स्टैंड लिया है अदलिया की आज़ादी के लिए, उसमें हमारी जितनी कौमी बार एसोसिएशंस एंड बार काउंसिल्स हैं, सूबाई बार एसोसिएशंस और सूबाई बार काउंसिल्स हैं, और उसके अलावा जो भी नुमाइंदा बॉडीज़ हैं वकला की, वो सब इसमें इकट्ठी हैं। वकील इस वक्त यूनाइटेड है इस तहरीक में अदलिया की आज़ादी के लिए। काजी फाइज ईसा और के आज़ा के ख़िलाफ़ जो बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाए गए हैं, उसके खिलाफ वकला की तमाम तर लीडरशिप इकट्ठी है और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठी रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तक हम सब इकट्ठे ही सारे मुल्क में, जिस तरह इब्तिदा हो रही है पेशावर की कन्वेंशन से, हर सूबाई जो दारुल हुकूमत हैं उनमें हम ऐसी कन्वेंशंस होल्ड करेंगे। जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं जिनमें नुमाइंदा नहीं होते हैं, वो बॉडीज़ की कोई किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता वकला पर। वकला देखते हैं कि हमारे नुमाइंदे कौन हैं और हमारे नुमाइंदे क्या कह रहे हैं, उनकी कॉल क्या है। लिहाजा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वकला के नुमाइंदगान इस वक्त बिल्कुल इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला राय अमल इकट्ठे थे। हुकूमत या उसके पीछे और अनासर जो कि अदलिया को डोमिनेट करना चाहते हैं, उनका हौसला शिकनी अभी से होगी। 2007 से 2009 की स्ट्रगल है और इसकी एक कंटिन्यूएशन है आज, और लिहाजा अदलिया की आज़ादी पर जो हमला हुआ है उसके खिलाफ वकला मुत्तहिद होकर अपना जद्दोजहद करेंगे, और इंशाल्लाह जब तक हम कामयाब नहीं होते हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे इस जद्दोजहद में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उन ताकतों से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके आप अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें, और ये जो रेफरेंस फाइल किया गया, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस फाइल किया तो उसके कंटेंट्स को सबसे पहले
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री और दूसरों ने उसको मीडिया में दे दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक ताकत के बलबूते पर जो पिछले 70 साल से इस पाकिस्तान में ताकत के बलबूते पर वक्तन फ़क्तन तमाम मामलात में मदाखलत करते हैं, ये रेफरेंस भी उनके कहने पर फाइल किया गया। लिहाजा हम कौंसिल से ये दरख्वास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को गौर से देखें। वकला बरादरी जो आज तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान से कराची से लेकर खैबर तक इस इशू पे यूनाइट हैं, वो ये जानते हैं कि जस्टिस फैज़ ईसा और करीम आगा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया वो मेलाफाइडी है, बदनीयती पे मुबनी है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत को और इदारे को जो तबाह बर्बाद करने की साजिश हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वकला बरादरी अपना रोल प्ले कर रही है। इस मामले में मीडिया मेंबरों से, कौंसिल के चेयरमैन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन दोनों रेफरेंसेस को आज ख़त्म कर दें, क्योंकि ये रेफरेंस किसी के कहने पे फाइल किया गया जो हमारे इदारों की आज़ादी को सल्ब करने चाहते हैं, ख़त्म करने चाहते हैं। हम इस बात का मौका किसी को नहीं देते। वकला बरादरी ने हमेशा हक की बात की, कानून की बालादस्ती की बात की, इदारों की आज़ादी की बात की। आज भी हम इदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वकला की जो मूवमेंट है, इदारे उनके ख़यालात को मद्देनज़र रखें, हमारा भरपूर साथ दें और कोई ऐसा स्टेप मत वक्तन इन मामलात में मदाखलत करते हैं। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है उसकी भी वो परवाह नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इदारा आईनी तौर पर पाबंद है, वो एग्जेक्टिव के ताबे है और जो इदारा एग्जेक्टिव के ताबे हो उसकी जिम्मेदारी बनता है कि वो डायरेक्शन को फॉलो करे। और अगर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब है वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, और आइन की खिलाफ वर्जी कोई भी इदारा अगर करेगा, कानून की बालादस्ती को कोई भी आदमी ख़त्म करने की कोशिश करेगा और जो सिविलियन बालादस्ती है उसको ख़त्म कर